आज हम कंपनी की परिभाषा का अध्ययन करने के बाद कंपनी के निर्माण एवं समामेलन फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का अध्ययन करेंगे। कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के व्यवसाय प्रारंभ करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया ही को हम कंपनी के निर्माण एवं समामेलन में सम्मिलित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली जो की प्रक्रिया कहलाती है प्रवर्तन अवस्था कहलाती है, प्रमोशन स्टेज कहलाती है। अब जब एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना के विचार अपने मस्तिष्क में लाता है तथा उसको व्यवसाय प्रारंभ करने तक ले जाता है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम प्रवर्तन अवस्था में सम्मिलित करते हैं। सवाल यह है कि प्रवर्तन का अर्थ क्या है। गैस्टनबर्ग ने कहा है प्रवर्तन का तात्पर्य व्यवसायिक सुअवसरों की खोज करना, तत्पश्चात लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंध की योग्यता को एक व्यवसायिक इकाई के रूप में संगठित करना है। देखिए, आज के इस कोविड-19 के जमाने में क्या प्रवर्तन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य हुआ है। कारण क्या है, जैसे एक क्या रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री थी, उसका व्यवसाय बंद हो गया। उसके मालिक ने सोचा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है जिसका हम उत्पादन कर सकते हैं तथा अपने जो कर्मचारियों की जो आजीविका को बचा सकते हैं। तो उन्होंने क्या है इस कार्य हेतु अपनी इंडस्ट्री को क्या है मास्क इंडस्ट्री में चेंज कर दिया, जो मास्क बनाती है, नैपकिन बनाने लग गई तथा क्या कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग दी और उस हिसाब से अपने व्यवसाय को बचा लिया। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रवर्तन एक कंपनी का क्या प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य है, जो कंपनी के स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के व्यवसाय प्रारंभ करने तक चलता है। इसमें एक प्रवर्तक कंपनी के क्या है व्यवसाय का अनुमान लगाने, उसकी लाभदेयता का अनुमान लगाने, संपूर्ण क्या अवसरों की खोज करने तथा वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना भी सम्मिलित है, जो कि एक प्रवर्तक को करना पड़ता है। अब सवाल यह है प्रवर्तक कौन। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रवर्तक एक क्रिएटिवनेस का वर्क है जिसको हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो गुथमैन ऑफ डगल ने ठीक लिखा है, प्रवर्तक वो व्यक्ति है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है तथा कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में लाता है। मीन्स क्या है, ये जो प्रवर्तक है इमेजिनेशन का कार्य है। तो इस मीन्स क्या है, एक व्यक्ति जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है तथा उस कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति, मैंने आपको पहले बताया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका क्या खुद का अस्तित्व होता है। अब सवाल यह है इन प्रवर्तकों की स्थिति क्या है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि अभी तो कंपनी का समामेलन हुआ ही नहीं, कंपनी अस्तित्व में आई नहीं। तो इट मीन्स what is the position of such type of persons, mean what is the position of a promoter। देखिए, प्रवर्तक कंपनी के एजेंट नहीं, promoters are not agent of a company। कारण क्या है, अभी कंपनी का समामेलन ही नहीं हुआ। जब कंपनी अस्तित्व में आई नहीं तो क्या है एक व्यक्ति कंपनी के बिहाफ पर कैसे काम कर सकता है। तो इट मीन्स जब तक कंपनी अस्तित्व में नहीं आती, प्रवर्तक और कंपनी के बीच में एजेंट और मालिक का, एजेंट और प्रधान का जो संबंध है वो स्थापित नहीं होता। तो इट मीन्स ये जो प्रवर्तक जो कार्य करेगा किसके बिहाफ पर काम करेगा, ये जो प्रवर्तक जो कार्य करता है कंपनी के बिहाफ पर ही काम करता है, लेकिन जो कंपनी से जो पहले के जो अनुबंध करता है वो कंपनी के प्रारंभिक अनुबंध कहलाते हैं। और जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो इन अनुबंधों का पुष्टिकरण करा लिया जाता है। प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी भी नहीं होते। देखिए, मैंने आपको बताया प्रोमोटर्स आर नॉट ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। कारण क्या है, जब कंपनी की स्थापना हुई नहीं तो क्या है
एक व्यक्ति बल्कि प्रन्यासी के रूप में भी काम नहीं कर सकता। प्रवर्तक का कंपनी के साथ विश्वास आश्रित संबंध होता है। मीन्स कि जो प्रवर्तक और कंपनी दोनों के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। मीन्स जो प्रवर्तक काम करता है कंपनी के विश्वास के आधार पर अपने विश्वास के आधार पर करता है। उससे सभी महत्वपूर्ण जो तथ्यों का स्पष्टीकरण बल्कि क्या है आम जनता को करना होता है तथा कंपनी के भविष्य के लिए अपने दायित्वों का पूरी तरह निर्वहन करना पड़ता है। प्रवर्तक को अंसारी के साथ विश्वासित संबंध होता है। कारण क्या है, अब प्रवर्तक जो भी कार्य करेगा वो बोले कि क्या है कंपनी के विश्वास के आधार पर करेगा। और मान लीजिए बोले कि प्रोमोटर्स ने भविष्य में प्रोस्पेक्टस बनाया और इस प्रोस्पेक्टस के आधार पर यदि कुछ व्यक्तियों ने अंश खरीदे हैं तो प्रवर्तकों का उसके प्रति वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होगा। अब ये सवाल आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए प्रमोटर? प्रवर्तक के कौन कौन से काम होते हैं? तो सबसे पहले मैंने बताया कंपनी के निर्माण की कल्पना करना एवं संभावनाओं को पता लगाना। मैंने आपको बताया ये बल्कि क्या प्राथमिक कार्य है जिसमें बल्कि किसी व्यवसाय की सफलता एवं असफलता निर्भर करती है। प्रवर्तक के बारे में ये कहा जाता है बल्कि क्या प्रमोटर्स सी बल्कि क्या ड्रीम इन ए डे। प्रवर्तक बल्कि दिन में भी स्वप्न देखता है। उसका कारण क्या है, अब प्रवर्तक बल्कि ऐसे बल्कि व्यवसाय की तलाश करता है जिसका भविष्य जो व्यवसाय चल सके। तो इट मीन्स बल्कि एक प्रवर्तक कंपनी के निर्माण की कल्पना करता है तथा उसकी संभावनाओं का पता लगाता है कि ये व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा, कितने दिन चलेगा, इस व्यवसाय का भविष्य क्या होगा। इसके लिए प्रवर्तक दूसरा जो काम करता है वो विस्तृत अनुसंधान करता है। आपने व्यवसाय का निश्चित कर लिया, अब आप ये निश्चित करोगे लेकिन आपको लेकिन नया बिजनेस स्टार्ट करना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदना है या किसी बिजनेस में मर्जर होना है। जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक संसाधन कहाँ से मिलेगी, उसके लिए तकनीकी ज्ञान कहाँ से मिलेगा। इस हेतु बोले कि क्या है, वो बोले कि क्या है जिस व्यवसाय की उसने कल्पना की है उसका बोले कि विस्तृत अनुसंधान भी करता है। क्योंकि अगर उसका अनुसंधान अधूरा होगा, मैंने बताया आपकी जितनी रिसर्च कंप्लीट होगी उतनी ही बल्कि आपके सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और ये जो विस्तृत अनुसंधान बल्कि आजकल बल्कि मैंने बताया आपको टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो भी प्रवर्तक जो बल्कि क्या विस्तृत अनुसंधान करता है तकनीक का बल्कि क्या सहायता लेता है। इस हेतु वो आवश्यक संसाधन भी जुटाया जाता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए पैसा भी चाहिए, मैन मटेरियल भी चाहिए। तो इट मीन्स बोले कि प्रवर्तक ये बोले कि क्या तलाश करता है बोले कि आवश्यक संसाधन कहाँ से मिलेंगे। मान लीजिए बोले कि आपने एक ऐसे क्षेत्र में बोले कि व्यवसाय की स्थापना कर ली। मान लीजिए आपको सीमेंट इंडस्ट्री स्थापित करनी है। अब सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और रॉ मटेरियल अगर आपके बोले कि जहाँ पर आप इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर रहे हैं वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आपको बोले कि क्या व्यवसाय में असफलता की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। प्रारंभिक अनुबंध करना मैंने आपको बताया। अब प्रवर्तक बोले कि क्या है प्रारंभिक अनुबंध भी करता है। ये प्रारंभिक अनुबंध किसके होंगे, मान लीजिए आपको जिस जगह व्यवसाय प्रारंभ करना है उसके लिए ऑफिस किराए पर लेना है पहला, उसके लिए भवन खरीदना है दूसरा। तो ऐसी स्थिति में बोले कि क्या है उसके लिए आपकी बोले कि क्या पेटेंट क्या होगा, तकनीक का अनुबंध क्या होगा। तो ये जो सभी अनुबंध है ये प्रारंभिक अनुबंध भी बोले कि कौन करता है, प्रमोटर्स ही करता है। नेक्स्ट बोले कि वित्तीय नियोजन करना। मैंने आपको बताया अब बिना पैसे की जिंदगी में कुछ नहीं होता। अब सवाल ये पैसा कहाँ से मिलेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो एक प्रमोटर्स लेकिन सबसे पहले ये अनुमान लगाना है अब बोले कि अपन को वर्तमान में कितने पैसे की आवश्यकता होगी, मध्यकाल में कितने पैसे की आवश्यकता होगी तथा दीर्घ काल में पैसे की कितने की आवश्यकता होगी। इस वित्तीय नियोजन को बोले अपन कैसे पूरा कर सकते हैं। हो सकता है बोले कि आप प्राइमरी मार्केट में जाकर शेयर इशू कर दें। आपको बोले कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे RFC है, IDBI है, वो लोन दे दे। तो इसलिए वित्तीय नियोजन करना भी प्रमोटर्स का काम है। कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना, मैंने बताया कंपनी जना आर्टिफिशियल पर्सन्स, कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है। तो ऐसी स्थिति में
एक बोले कि क्या प्रमोटर्स उससे कंपनी को वैधानिक स्वरूप का दर्जा देने के लिए उससे बोले कि औपचारिक उसे पार्षद सीमा नियम बनाना पड़ता है, पार्षद अंतर नियम बनाना पड़ता है। पार्षद सीमा नियम में वो पूंजी वाक का निश्चय करता है, उद्देश्य वाक का निश्चय करता है, रजिस्टर्ड कार्यालय का निश्चय करता है। तो इन सभी का बोले कि क्या फिर अंतर नियम बनाता है दिन प्रतिदिन के प्रबंध व्यवस्था के लिए। तो ये जो सारी जो कानूनी औपचारिकता है इनका पालन भी कौन करता है? प्रमोटर्स ही करता है। इसके बाद वो बोले कि क्या कंपनी के समामेलन, मैंने आपको बताया कंपनी की स्थापना जब तक नहीं हो सकती जब तक कि बोले कि आप कंपनी अधिनियम 2013 जो वर्तमान में प्रचलित है के अंतर्गत समामेलन नहीं करते। तो इसलिए ये प्रवर्तक की कंपनी के समामेलन के लिए अप्लाई करता है, उस पर बोले कि जिन व्यक्तियों का हस्ताक्षर होना है उनकी तलाश करता है, उनके हस्ताक्षर करवाता है। प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना, देखिए मैंने आपको बताया अगर जब तक कंपनी का समामेलन नहीं हो जाता कंपनी अस्तित्व में नहीं आती, लेकिन कंपनी की स्थापना से पहले कुछ खर्चे तो करने पड़ेंगे तभी तो कंपनी आएगी। तो इन खर्चों के लिए वो बोले कि क्या जो भी व्यक्ति बोले कि क्या प्रवर्तकों के साथ है उनसे वो बोले कि क्या अभिदान भी प्राप्त करता है। कंपनी के पंजीयन कार्यालय का प्रमुख स्थान, एक प्रवर्तकों को कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ से होगा जिससे बोले कि क्या कंपनी के कर्मचारी बैठेंगे, कंपनी के व्यक्ति बैठेंगे, जहाँ से व्यक्ति के कंपनी का दैनिक संचालन होगा। लोगों को यह पता लगेगा कंपनी से पत्र व्यवहार करना है तो कंपनी का पंजीकरण कार्यालय यह है। और मैंने बताया नेक्स्ट जो काम है कंपनी के व्यक्ति क्या काम पर नियंत्रण है। मैंने बताया इन सब कामों को कौन कंट्रोल करता है? प्रमोटर्स करता है। देखिए आज का जमाना पेशेवर प्रबंध का जमाना है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी व्यक्ति से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कारण क्या है? अगर बोले कि आप हर क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकते, एक व्यक्ति ऐसा भी नहीं हो सकता वो तकनीकी ज्ञान भी रखता हो, वित्तीय ज्ञान भी रखता हो, तथा बोले कि क्या है इंडस्ट्री संचालन, तो आप कंसल्टेंसी सीए से ले सकते हैं, आईसीडब्ल्यू से ले सकते हैं, किसी पेशेवर प्रबंध से ले सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा ली गई कंसल्टेंसी को प्रवर्तक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रवर्तक तो वही होगा जो जोखिम उठाएगा। तो इसलिए पेशेवर व्यक्ति जो बोले कि आपको कंसल्टेंसी देते हैं उनको बोले कि क्या प्रवर्तक में आप सम्मिलित नहीं कर सकते। तो इसलिए एक कंपनी के निर्माण की बोले कि क्या है समामेलन की ये बोले कि क्या है महत्वपूर्ण पहली प्रक्रिया है जिसको मैंने आपको करना पड़ता है। लेकिन मैंने बताया कोविड-19 के ज़माने में ये महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य है, क्योंकि मैंने बताया आपको कुछ बिजनेस बंद हो गए हैं और कुछ जो बोले कि क्या साहसी हैं उन्होंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए एक प्रवर्तक का सहाय ले लिया तथा अपने बिजनेस को दूसरी तरह शिफ्ट कर दिया। इससे कर्मचारी की आजीविका की बचाई और खुद को भी बचाया। इसलिए ये बोले कि कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को ये कार्य सोच समझ के तथा बोले कि निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। थैंक यू।